नमस्कार बच्चों। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट, लास्ट डे हम लोगों ने 2 DDLs कमांड को कंप्लीट करा था। सबसे पहला DDL कमांड जो हमने लास्ट डे कंप्लीट किया था दैट वाज क्रिएट डेटाबेस कमांड, एंड दूसरा जो हमने DDL कमांड किया था दैट वाज क्रिएट टेबल कमांड। बच्चों, आप लोगों को याद है कल मैंने आपको ये ही टेबल क्रिएट करवाकर आप लोगों को एक्सप्लेन करा था हाउ वी नीड टू यूज द क्रिएट टेबल DDL कमांड। बच्चों, रेस्ट ऑफ द DDL कमांड हम बाद में देखेंगे, बट बिफोर दैट आज हम DML कमांड स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, एज आई टोल्ड यू बच्चों, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड आर दोज which is used to work over to the data। मीन्स DML कमांड SQL के वो कमांड होते हैं जो डेटा पे वर्क करते हैं, जो डेटा के ऊपर इफेक्टिवली वर्क करते हैं। बच्चों, DML कमांड मैंने आप लोगों को पहले बता रखे हैं, 4 हैं हमारे। सबसे पहला है इंसर्ट, सेकंड है आपका बेटा सेलेक्ट, नेक्स्ट है बच्चों आपका अपडेट, and the next last is delete। अंडरस्टैंड बच्चों, ये 4 कमांड है बच्चों हमारे कोर्स में DML कमांड। अब हमें इन्हीं को यूज में लेना है। तो बच्चों, इन चारों कमांड को एक्सेस करने के लिए और इन चारों कमांड को हम किस तरह से MySQL पर रन करते हैं उसके लिए मैं आपको एक टेबल का एग्जांपल ले रहा हूं। ये बच्चों वही टेबल है जो लास्ट डे हम लोगों ने बनाई थी, जिसका नाम आपको याद है क्या था? RECOD, रिकॉर्ड। इस टेबल का नाम हमने क्या रखा था? रिकॉर्ड। अंडरस्टैंड बच्चों? सो शैल वी स्टार्ट? चलिए बच्चों, आज का सबसे पहला DML कमांड दैट इज इंसर्ट कमांड। बच्चों, इंसर्ट इज अ DML कमांड। इंसर्ट इज अ DML कमांड विच इज यूज्ड टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड टू द टेबल। जो टेबल पहले से बनी हुई है उस टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कराने के लिए वी हैव विच कमांड बच्चों? इंसर्ट कमांड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट कमांड को कैसे चलाते हैं। तो बच्चों, हम कल वाली टेबल ही ले रहे हैं। इस कल वाली टेबल के अंदर ही हम एक रिकॉर्ड डालते हैं थ्रू द इंसर्ट कमांड। तो बच्चों प्लीज फोकस करिएगा, कैसे हम लिखेंगे? इंसर्ट इनटू देन टेबल नेम, जिसके अंदर हमें डेटा डालना है, दैट इज रिकॉर्ड। इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड। नाउ वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट लाइन में वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट। अब बच्चों, आपको कॉन्जिक्यूटिवली इस टेबल के अंदर द कंप्लीट रिकॉर्ड की आपको क्या देनी है? वैल्यू, जो रिकॉर्ड आपको डालना है। अंडरस्टैंड बच्चों? तो चलिए हम एक रिकॉर्ड डालते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू देनी है बच्चों? देखिए गौर से, सीरियल नंबर की। तो सबसे पहले यहां पे सीरियल नंबर, लेट हमारा सीरियल नंबर है 1, देन कॉमा मींस इट जस्ट अ सेपरेटर विच टेल्स की सबसे पहली वैल्यू है सीरियल नंबर की। नाउ इट सेपरेट्स द सेकंड वैल्यू ऑफ नेम कॉलम बाय दिस डेटा। अंडरस्टैंड बच्चों? तो नाउ अब हम नेम डाल रहे हैं, माना कि स्टूडेंट का नेम है श्याम, एंड पुट द श्याम इन डबल कोटेशन। सर, आपने श्याम को डबल कोटेशन में क्यों डाला है वो हम बाद में बात करते हैं, पहले आप प्रोसीजर देख ले इंसर्ट का। श्याम, नाउ क्लास दैट इज लेट इट बी 10th क्लास। लेट श्याम्स फीस वर 2000 and the date of birth is 2010 05 and 10। let और बच्चों लास्ट में कुछ याद आया? सेमीकोलन। ठीक है, मैं यहां पर ये थोड़ी सी विजिबल आपको पूरी नहीं हो रही है, तो इसको मैं पूरा विजिबल करने के लिए थोड़ा सा एक बार इसको अल्टर कर रहा हूं। सो अगेन आई एम राइटिंग वैल्यूज 1, श्याम, क्लास 10th, फीस 200
Now date of birth in double quotation 2010-05. Let this is the date of birth of Shyam and semicolon. As I mentioned beta, semicolon here means my query has been end here. तो जैसे ही आप इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड के अंदर ये डालोगे और एंटर करोगे यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से एक मैसेज आएगा, क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। और आपका जो ये डेटा है बच्चों, आपका जो ये डेटा है जो आपने इस डेटा को इंसर्ट कराया है, ये आपका कौन सी टेबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, रिकॉर्ड में। किस तरह से बच्चों, इस तरह से 1 आ जाएगा सीरियल नंबर में बच्चों, श्याम आ जाएगा इस जगह पे, क्लास के नीचे 10 आ जाएगा, फीस के अंदर 200 और डेट ऑफ बर्थ में 2010, 05 एंड 15। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर आपने यहां पर कुछ डेटाज को डबल कोटेशन में लिखा है और कुछ को विदाउट कोटेशन में। सर व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन विद द अदर्स? और किसी को डबल कोटेशन में क्यों नहीं लिखा? सर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? बच्चों दिस इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन, एक्चुअली दिस इज द राइटिंग मैथोलॉजी ऑफ लिटरल्स। स्टूडेंट्स एज यू नो दैट ये जितना भी डेटा है ना, ये जितना भी डेटा ये यूजर डिफाइंड है। एम आई राइट और नॉट? देखो बच्चों इंसर्ट फिक्स है, ये पहले से डिफाइंड एक कमांड है। इनटू लिखना फिक्स है, रिकॉर्ड फिक्स है बिकॉज इट ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन द डेटाबेस की रिकॉर्ड नाम का एक टेबल है। वैल्यूज भी फिक्स है। अब बच्चों ये जो मैंने डेटा लिखा है ना, ये सारा का सारा डेटा यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड मतलब यूजर अपनी मर्जी से डाल रहा है कुछ भी। बच्चों जितना भी डेटा यूजर अपनी मर्जी से डालता है ना MySQL के अंदर, उस पूरे डेटा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिटरल्स। क्या बोलते हैं? लिटरल्स। एक्चुअली दीज लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यूज बच्चों। ये लिटरल्स क्या है? वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो डेटा के रूप में टेबल्स के अंदर जाके स्टोर हो रही है। तो बच्चों इन लिटरल्स को एक्चुअली डिस्टिंग्विश करने के लिए देयर इज अ वे, एंड दैट वे इज कि ऑलवेज रिमेंबर ओनली द न्यूमेरिक डेटा। आपको याद है ना बच्चों, कल हमने बात करी थी न्यूमेरिक डेटा की। ओनली द न्यूमेरिक डेटा विल गो विदाउट ब्रैकेट, विदाउट क्वोट्स। न्यूमेरिक वैल्यूज हमेशा विदाउट क्वोट्स ही एंटर होती हैं, जबकि जितने भी स्ट्रिंग है यानी कि टेक्स्ट वैल्यूज या फिर डेट या टाइम वैल्यूज, ये जितनी भी वैल्यूज आप किसी भी कॉलम में डालोगे बच्चों, वो विद कोट्स ही डालोगे। अब वो विद कोट्स आप चाहो तो डबल कोटेशन में डाल सकते हो, आप चाहो तो सिंगल में भी डाल सकते हो बच्चों। अंडरस्टैंड? मीन्स स्ट्रिंग, टेक्स्ट या डेट एंड टाइम, इनको आप हमेशा विद कोट्स में डालेंगे। और जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज है, अब वो न्यूमेरिक वैल्यूज चाहे इंटीग्रल हो या डेसिमल हो, वो विदाउट कोट्स ही आपकी एंटर होंगी। अंडरस्टैंड बच्चों? अब क्वेश्चन आता है कि सर व्हाई कोट्स? तो आप ऐसे मान लीजिए कि दिस इज द राइटिंग मैथोलॉजी, और कैन से दैट कि व्हेनेवर वी आर जस्ट पुटिंग स्ट्रिंग और टेक्स्ट ओवर टू द टेबल, वी मस्ट नीड टू एनक्लोज देम इन that double quotes or a pair of single quotes. Understand बच्चों? कभी भी ऐसे मत करिएगा बच्चों कि इसकी, जैसे आपने एक एग्जांपल देता हूं जो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है, बच्चे इस तरह से लिख देते हैं, डबल कोट्स स्टार्टिंग में श्याम और सिंगल कोट से उसकी क्लोजिंग कर देते हैं। बच्चों ये एक एरर जनरेट करेगा, am I right? ये क्या करेगा? एक एरर जनरेट करेगा। तो बच्चों इस तरह से ना लिखकर आप लोग क्या मेथड यूज करोगे? सीधा थिंग, आप लोग जब भी किसी भी पेयर को यूज करोगे, आप हमेशा सेम काइंड ऑफ कोड्स का ही यूज करोगे। सेम काइंड ऑफ कोड मतलब अगर आपने स्टार्टिंग में डबल कोटेशन लिया है श्याम में, तो एंड भी डबल कोटेशन से, और अगर स्टार्टिंग में सिंगल लिया है तो एंड भी सिंगल से। अंडरस्टैंड बच्चों? This is the most important thing you must need to remember. Okay? बच्चों this was the insert into. Now most important aspect of insert into. बच्चों have you seen जब मैंने insert into record किया and values लिखी थी,
तो आई वॉज मेंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ द कॉलम, आई वॉज मेंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ द कॉलम। लाइक सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर की वैल्यू दी, उसके बाद मैंने नेम कॉलम की वैल्यू दी, उसके बाद मैंने क्लास कॉलम की वैल्यू दी, उसके बाद मैंने फीस कॉलम की वैल्यू दी, उसके बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू दी। ठीक है बच्चों, आपने देखा मैंने ऑर्डर मेंटेन करा है। जिस ऑर्डर में आपकी टेबल है, जिस ऑर्डर में आपकी टेबल्स के कॉलम है, उसी ऑर्डर में मैंने यहां पे डेटा दिया है बच्चों। दिस इज कॉल्ड डोमेन इंटीग्रिटी। क्या बोलते हैं इसे? डोमेन इंटीग्रिटी। याद कर लो बच्चों कि व्हेनेवर वी आर जस्ट प्लेसिंग द डेटा within a table in a specific order in which the columns has been ordered is known as domain integrity. सपोज बच्चों मैं गलती से यहां पर वैल्यूज में इस तरह से कर दूं कि वैल्यूज के स्टार्टिंग में तो डाल दूं डबल कोटेशन में श्याम एंड सेपरेटेड बाय कॉमा सीरियल नंबर की वैल्यू डाल देता हूं नेक्स्ट। बच्चों दिस इज एन एरर, दिस इज एन एरर, क्योंकि जब भी हम टेबल के अंदर इंसर्ट इनटू करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज है जो हमने पास करी है, इनके जो ऑर्डर होने चाहिए वो ऑर्डर मस्ट बी सेम एज जो टेबल के अंदर कॉलम का ऑर्डर है। अंडरस्टैंड बच्चों? नाउ क्वेश्चन अराइज सर, बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। एग्जामिनर कई बार पूछते हैं कि बच्चा आई एम जस्ट रिप्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ द डेटा इन वैल्यूज व्हेन वी आर इंसर्टिंग द डेटा, देन what happen? Then the answer is, sir, it will predict an error, it will show an error. Now question arise, bacha this error is why this error has been occurred? Then the correct answer is, sir, actually domain integrity says that कि हमारा जो पर्टिकुलर डोमेन है उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोगों को इस जगह पर इंसर्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि डोमेन मींस पूल ऑफ डेटा विच वी आर प्रोवाइडिंग टू अ पर्टिकुलर कॉलम। अब बच्चों देखो, डेट नाम की कॉलम, डेट ऑफ बर्थ के नीचे डेट ऑफ मींस डेट ऑफ बर्थ जिस ऑर्डर में वो मैंने परफेक्ट दिया, फीस परफेक्ट दी, क्लास परफेक्ट दी। अब मैंने क्या है बच्चों, नेम के नीचे, नेम का जो ऑर्डर था उस जगह पर क्या दे दी, एक वैल्यू जो कि सीरियल नंबर की है। बच्चों ये एक एरर हो गई। सर एरर कैसे हुई? बच्चों आप लोगों को याद है जब अपन ने टेबल को क्रिएट किया था, रिकॉर्ड नाम की टेबल को क्रिएट किया था, एट दैट टाइम हमने नेम नाम के कॉलम को क्या शो करा था, स्ट्रिंग। अंडरस्टैंड? एंड नाउ वी आर जस्ट प्लेसिंग द इंटीजर वैल्यू। 2 इज द इंटीजर वैल्यू, एम आई राइट और नॉट? तो 2 इज द इंटीजर वैल्यू, यू आर जस्ट इंसर्टिंग दिस इंटीग्रल वैल्यू इनटू द स्ट्रिंग वैल्यू। Does it not showing any ambiguity? Yes, sure. Means it is an error. You are just inserting an integral value into the string value. As same here, you are inserting the string value within the column whose column is already being defined with the integer. Am I right बच्चों? This is called बच्चों domain integrity violation. इसे क्या बोलते हैं बच्चों? Domain integrity violation. और domain integrity की इस violation के कारण ही हमारा error show होगा। Understand बच्चों? तो इस तरह से आपकी एक रिकॉर्ड यहां पे डलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर whenever we want to insert a record, does we need to write the same query? Yes बच्चों, हम जब भी टेबल के अंदर डेटा डालेंगे हम किसका यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू कमांड का। इंसर्ट इनटू देन टेबल का नाम और उसके बाद वैल्यूज, और जिस भी ऑर्डर में वैल्यूज हैं उनको सेपरेटेड बाय कॉमा अकॉर्डिंग टू दियर डेटा टाइप, उनके ऊपर डबल कोटेशन एंड दैट डेटा, जैसे ही आप सेमीकोलन करके एंटर करेंगे दैट डेटा विल बी स्टोर्ड इन द टेबल। नाउ क्वेश्चन अराइज, सर हमने डेटा डालना तो सीख लिया एंड डेटा का टेबल में डालना देखा बच्चों, आपने जैसे डेटा को टेबल में डाला तो टेबल में डेटा पे इफेक्ट हुआ, मींस रिकॉर्ड पे इफेक्ट हुआ है, इसीलिए इसे डीएमएल कमांड के अंदर रखा गया है। नाउ द नेक्स्ट कि हाउ वी डिलीट द डेटा, हाउ वी डिलीट अ रिकॉर्ड। हमने रिकॉर्ड को डालना तो सीख लिया, अब उसे डिलीट कैसे करते हैं, सो इट विल बी कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यू जस्ट वेट एंड जस्ट डू वंस the practice of this command which we have completed today. Thank you. Have a nice day.